डियर फ्रेंड्स एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। जी हाँ, प्रेजेंट यानी वर्तमान, कंटिन्यूस यानी लगातार, टेंस यानी काल, यानी ऐसे वाक्य जिनसे कोई भी काम लगातार बिना रुके जारी होना पाया जाए। अब बिना रुके जारी होना सर क्या मतलब हुआ? जैसे वह पढ़ रहा है, तुम खेल रहे हो, मैं जा रहा हूँ, वह आ रही है, वे खाना खा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य जिनके अंत में क्रिया का अंत, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए गौर से, यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, अब क्रिया मतलब जैसे आना जाना खाना पीना, ये क्रिया ही तो है, वर्ब भी तो है। तो इन, अब जैसे आना है तो आ रहा, जाना है जा रहा, पढ़ना है पढ़ रहा। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब है किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए तो समझ लीजिए वो वाक्य हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। ओके, अब जैसे कुछ और वाक्य लेते हैं। अब मैं घर जा रहा हूँ, वर्षा नहीं हो रही है, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या यह बस आगरा नहीं जा रही है। अब इन चारों वाक्यों को देखिए आप, वाक्य तो अलग अलग है ना, है ना? हाँ, लेकिन लास्ट में देखिए, जा रहा हूँ, हो रही है, खेल रहा है, जा रही है। तो इनसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये वाक्य तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। अब सर आप ये बताइए, वाक्य तो ये बात तो समझ में आ गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्यों में अंत में रहा है, रही है लगता है। अब आप सर ये बताइए कि रूल क्या है, हम कैसे हिंदी के वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद करें या इंग्लिश के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। और अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, यानी हाँ वाले, जिसमें हाँ हो, वह पढ़ रहा है, तुम जा रहे हो, हाँ यस हो। अब रूल हमें कहता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी काम को करने वाला, कर्ता, ही, सी, इट या फिर कोई भी नाम हो, किसी का एक होना चाहिए। मोहित, रोहित, मीना, रूबीना, या मान लीजिए कोई जानवर भी हो सकता है, गाय, कुत्ता, लेकिन होना चाहिए एक। एनी नेम मतलब किसी का भी एक नाम हो सकता है। तो यानी एक वचन हो, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन बोल सकते हैं हम। ओके, तो उसके साथ में हमें इज लगाना है। और यदि हमारा सब्जेक्ट हुआ यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वे, और बहुवचन कोई भी, तो फिर हमें आर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आई के साथ एम लगाना है। बस यही तो रूल है। यानी कहने का मतलब है हमें एक ही बात याद रखनी है, और वो ये है ही, सी, इट या फिर कोई भी नाम हो किसी का, एक होना चाहिए, इज लगाना है। यू, वी, दे या बहुवचन हो तो हमें आर लगाना है, आई के साथ हमें एम लगाना है। यानी हमारे कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें सकारात्मक वाक्य बनाने हैं तो इज, एम, आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा हमारा सब्जेक्ट डिमांड करता है। सिंगुलर नंबर है तो इज, आई है तो एम, और प्लूरल नंबर है तो आर। और दूसरा रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। यहाँ पर देखिए, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एम, इज या आर, तीनों में से जो भी हमारा सब्जेक्ट कहेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। और एग्जाम्पल है हमारा, वह मैदान में दौड़ रहा है। तो रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, वह लड़का है तो ही आ गया। अब ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, यानी एक ही तो है ना, तो यहाँ पर इज आएगा, आएगा ना। हाँ, उसके बाद दौड़ना को रन कहते हैं,
और रन से हम बना देंगे रनिंग। और अब बच गया मैदान में यानी इन द फील्ड। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया है, ही इज रनिंग इन द फील्ड। अब ये तो था एक। और यदि हो बहुवचन तो हमें लगाना है आर। बहुवचन कौन? हमारा सब्जेक्ट। यहाँ देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। लड़कियाँ स्कूल जा रही है पहचान हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूस की। लड़कियाँ यानी द गर्ल्स। अब लड़कियाँ ज़्यादा है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो हमें लगाना होगा आर। अब जा रही यानी गो प्लस आईएनजी, क्योंकि हमारा रूल कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है। उसके बाद टू स्कूल, तो आप ये सोचोगे सर यहाँ पे टू क्यों लगाया? तो भी कहीं पर जाना होता है तो टू लगाते हैं, और कहीं से आना होता है तो फ्रॉम लगाते हैं। ये एक सेंटेंस और लेते हैं। मैं एक गाना गा रहा हूँ। अब मैं यानी आई, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और आई के साथ इस टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगाना है? हाँ, एम, बिल्कुल सही। उसके बाद में गा रहा यानी सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग। एक गाना, ए सॉन्ग। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस बना, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। और अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव यानी नकारात्मक, जिसमें नहीं हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि भी नहीं होगा तो नोट तो आएगा ही आएगा। अब सीधा सा रूल है कि इज एम आर के बाद में आप लगा दें नॉट। बस देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है। सब्जेक्ट एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। बन गया ना? बस इतना सा तो ध्यान रखना है। इज एम आर कहाँ लगाते हैं ये सीख लिया आपने, बस नोट लगा दीजिए। आगे है एग्जाम्पल। गाय घास नहीं चर रही है। भाई गड़बड़ है शायद, क्यों नहीं चल रही है चेक करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हमें वाक्य लेना होगा ना। तो गाय तो एक ही है, तो द काउ। काउ उसके बाद लगा दिया इज, सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, इज लगाना पड़ेगा। और जैसा कि हमें रूल कहता है कि इज है तो नोट लगा दीजिए। चरने को ग्रेज बोलते हैं, ग्रेज में आईएनजी जोड़ दिया, और घास यानी ग्रास। तो हमारा सेंटेंस बन गया, द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। मेरे साथ बोलिए, द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। दूसरा सेंटेंस। उससे पहले एक बात और देख लीजिए इसी सेंटेंस के थ्रू। अब यहां पर देखिए गाय एक है तो हमने काऊ का काऊ रखा, लेकिन यहां पर ये कर दें कि गायें बहुत सी हो जाएगी, तो यहाँ काउज एस लगा देंगे और इसका कर देंगे आर। ठीक है। अब लेते हैं दूसरा सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस है, मैं मुंबई नहीं जा रहा हूं। मैं यानी आई के साथ एम के बाद में नोट, फिर गो प्लस आईएनजी, फिर टू मुंबई। बन गया ना सेंटेंस? बहुत इजी तरीके से। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो देखिए, हर एक चीज़ एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगी आपको। कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें पूछिए। और वीडियो कैसा लगा, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिनसे प्रश्न बनते हैं। और प्रश्नों का जवाब कैसे देते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल प्रश्न बनते कैसे हैं। और प्रश्न बनने के कई तरीके हैं। लीजिए पहला तरीका, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो, यानी वाक्य क्या से शुरू हो। क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या हम खाना खा रहे हैं, क्या वे पढ़ रहे हैं, क्या शुरू में हो, तो इज एम या आर कर्ता से पहले लगा देंगे, जो भी कर्ता हमारा डिमांड करेगा। और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। अब देखिए हमारा स्ट्रक्चर भी यही कहता है, एम इज आर। जो भी सब्जेक्ट हमारा चाहेगा, सब्जेक्ट आई है तो एम लगाएंगे,
सिंगुलर नंबर एक वचन है तो इज लगाएंगे, बहुवचन है प्लूरल है तो आर लगाएंगे। सबसे पहले फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। हमारे सामने दो सेंटेंस आ गए हैं। पहला सेंटेंस, पहला वाक्य है क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही है। दूसरा, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। दोनों में क्या है ना, तो क्या वाले वाक्यों में सबसे पहले इज, एम, आर जो भी हो आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला वाक्य, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही है, तो क्या यानी आर। अब आर क्यों, क्योंकि लड़कियां बहुवचन है, ज़्यादा है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। ओके, अब यहाँ पर हो सकता है आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा हो कि सर ये थर्ड पर्सन आप बार बार बोल रहे हो, तो थर्ड पर्सन होता क्या है। देखिए भाई, फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष, उत्तम तो मैं या हम, है ना, बिल्कुल। और सेकंड पर्सन में आता है यू, तो आई और वी आ गया फर्स्ट पर्सन में और यू आ गया सेकंड पर्सन में। तो आई, वी और यू, इन तीनों के अलावा जो कुछ है वो सारा थर्ड पर्सन में डाल दो। इसलिए मैं बार बार थर्ड पर्सन बोल रहा हूँ, आपको भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप देखिए, लड़कियां ज़्यादा है तो फिर द गर्ल्स। अब काम क्या हो रहा है, रीड, पढ़ना हो रहा है ना, पढ़ रही यानी रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग। कहाँ, कमरे में, इन द रूम, और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। दूसरा सेंटेंस, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, मतलब उदय हो रहा है। तो सूर्य तो एक ही है ना भाई, तो फिर हमें इज लाना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, यानी न तो आई है, न वी है, न यू है, तो हुआ ना थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर देखिए भाई, सूर्य एक है तो इज लगा दिया, द सन, फिर निकलना, उदय होना, सूर्य का राइज होता है तो राइज से बना राइजिंग। वैसे RISE होता है, तो ऐसी वर्ब में हम ई हटाकर ING लगा देते हैं। यहाँ भी लगा दिया है राइज, राइजिंग। और कहाँ पर, आकाश में, इन द स्काई। तो हमारा सेंटेंस बन गया इज द सन राइजिंग इन द स्काई। कि भाई हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जिन प्रश्नों में सबसे पहले क्या होता है। तो क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो उसका जवाब हाँ या ना में आसानी से दिया जा सकता है। अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर शॉर्ट में कैसे देते हैं, आइए जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। और हमारा एग्जाम्पल कहता है क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो। तो क्या तुम यानी आर यू, जा रहे गोइंग टू स्कूल, और आज अदर वर्ड है लास्ट में टाइमिंग वर्ड, ठीक है, टुडे। तो आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया प्रश्न। अब इसका शॉर्ट में हम जवाब नो या यस भी दे सकते हैं। पूरा देना चाहें तो नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ये लिखने का तरीका है आई एम, लेकिन यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा है, और शॉर्ट में यानी नो आई एम नॉट गो टू स्कूल, आई एम। ओके, यस तो यस आई एम गोइंग टू स्कूल, क्योंकि नेगेटिव और जो अफर्मेटिव सेंटेंस तो हम बनाना सीख चुके हैं, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछना और उसका जवाब देना बहुत ही आसानी से हो गया। को बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो कई प्रकार से बनते हैं। तो दूसरा प्रकार आपके सामने है जिसमें कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये WH वर्ड्स हैं, ये प्रश्न के बीच में आते हैं हिंदी वाक्यों में। इंग्लिश बनाते वक्त सबसे पहले जो भी कब है, क्यों है, कहाँ है, जो भी WH वर्ड है वो आएगा। उसके बाद में सेंटेंस के अकॉर्डिंग इज, एम या आर आएगा, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। देखिए ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है यानी प्रश्न बन रहा है, बीच में क्यों है जो हमें बता रहा है, क्यों यानी प्रश्न। तो क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। तो देखिए जैसा कि हमने बताया था हिंदी वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये बीच में आएंगे।
और इंग्लिश जब बनाएंगे तो इनका जो इंग्लिश है वो सबसे पहले, क्यों यानी वाई, और उसके तुरंत बाद में इज़, एम या आर जो भी आना है। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर तुम यानी यू, और यू के साथ तो आर ही लगता है ना। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन हमें यहाँ पर वाई के साथ आर लगाना पड़ेगा और फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद में आपके देखिए गो प्लस आईएनजी, गोइंग, और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी है, देयर, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो सेंटेंस बना, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर। ओके, ध्यान से देखिए, सेंटेंस है मोहन क्या कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा, क्या अब बीच में है, शुरू में नहीं है। अगर शुरू में क्या हो तो इज एम आर पहले लगाएंगे, स्टार्टिंग में ही। लेकिन इस बार मोहन वाक्य के बीच में है तो निश्चित रूप से व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब इज इसलिए आई है क्योंकि मोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी एक है, एक वचन है। अब करना यानी डू, और कर रहा यानी डू प्लस आईएनजी, डूइंग। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस मोहन क्या कर रहा है, व्हाट इज मोहन डूइंग। आइए बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, सेंटेंसेस यानी वाक्य। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक भी हो, प्रश्न भी पूछा जाए, और नकारात्मक यानी नहीं भी हो। तो भाई सीधी सी बात है, सिंगल सी ट्रिप है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए मुख्य क्रिया जो हमारी मेन वर्ब है ना, उससे पहले नोट का प्रयोग करना है। इस बात को आपको याद रखना है, और बाकी रूल वैसे ही हैं जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस के थे, हमने बनाए थे। अभी लेते हैं पहले क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड जो भी है। इज, एम, आर हमारा जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम या आर आएगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ पर देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब हमारी मेन वर्ब जो है वो यही है, उससे ठीक पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नोट लगाया हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, बस बाकी फॉर्मूला बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। लीजिए इस बात को हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। और हमारा एग्जाम्पल आ गया है, तुम रोजाना सुबह स्नान क्यों नहीं कर रहे हो। तो क्यों यानी वाई। अब तुम यानी यू, अब यू के साथ तो आर लगाना पड़ेगा, तो वाई आर। WH वर्ड का रूल यही है कि WH वर्ड के साथ ही आर लग जाता है ना। आप देखिए, वाई आर यू, उसके बाद नहीं है तो नोट लगाना है। अब ध्यान से देखिए, तो बैदिंग, स्नान करना, तो स्नान करना यानी बैद प्लस आईएनजी, बैदिंग, स्नान कर रहे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था रूल के अकॉर्डिंग, ये जो बैद है यानी बात से हम बोलते हैं, ये हमारी मेन वर्ब है। इससे ठीक पहले नोट लगाए। उसके बाद एवरी मॉर्निंग यानी रोजाना, प्रत्येक सुबह। तो हमारा सेंटेंस बना, वाई आर यू नॉट बैदिंग एवरी मॉर्निंग। डियर फ्रेंड्स और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात आपसे कहना चाहेंगे, जब भी आप कोई चीज़ सीखो तो पूरा मन से सीखो। अब देखिए, जैसे आप यहाँ पर आए हैं चैनल पर, कुछ सीखने के लिए आए हैं, पूरा वीडियो देखें जब भी कुछ सीखने का मन हो। और हम जो सीख रहे हैं, समझ लीजिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की, जीवन में सफल होने की तैयारी कर रहे हैं। और अधूरी तैयारी या तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने के लिए तैयारी करना। हमें ऐसे थोड़ी करना है, नहीं करना ना, क्योंकि हमें तो जीवन में हर मोड़ पर, जीवन के हर सफर पर सफल होना है। और अभी तो सफर शुरू हुआ है। हर बार हर वीडियो में आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर आएंगे जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। और हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें, उसे दबा दें, ताकि जब भी कभी भी नया वीडियो बने तो सबसे पहले उसकी जानकारी आप तक पहुंचे। और वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब हम पूरे के पूरे इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को एक नज़र में और
शॉर्ट ट्रिक के साथ समझ लेते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, जो बात हम आपको बता रहे हैं, बस समझ लीजिए वही ट्रिक है। अब देखिए पहला सेंटेंस, राम एक पत्र लिख रहा है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, है ना, सकारात्मक वाक्य, यस वाला, हाँ वाला। तो राम तो हो गया एक, तो राम का राम आ गया। सबसे पहले हमने पहचान कर ली, रहा है लास्ट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया। अब राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो एक है तो इज लगा दिया। लिख रहा यानी राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग। और क्या, एक लेटर तो ए लेटर, राम इज राइटिंग ए लेटर। अब लेते हैं हम एक नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। दूसरा वाक्य है, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस, वह लड़की है सी, एक है इज, नहीं है नॉट, खेल रही प्लेइंग, अपनी गुड़िया से विद हर डॉल, हर क्योंकि वो लड़की है, अगर लड़का होता तो हम करते हिज। ओके, तो हमारा सेंटेंस बना, सी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। अब देखिए अगला वाक्य है हमारे सामने जो कि है इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। क्या हम, क्या पहले है, तो जैसा कि आपको बताया था इज एम आर आगे लगेगा, तो हम यानी वी जो कि बहुवचन है तो आर लगेगा ना, तो आर पहले लगा दिया, आर वी। उसके बाद पढ़ रहे, तो पढ़ रहे तो रीड प्लस आई एन जी, रीडिंग। अब क्या, ए बुक यानी एक पुस्तक। अब देखिए क्या हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, आर वी रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कमरे में क्या कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर क्या बीच में है, तो जैसा कि आपको बताया था अगर क्या वाक्य हिंदी वाक्य के बीच में हो तो क्या को हम वाट बनाकर आगे ले आएंगे। अब तुम यानी यू, और यू के साथ आर लगाना है, तो वो जो आर है वो यू के साथ नहीं लगेगा, वो लगेगा वाट के साथ। तो वाट आर, फिर हमारा सब्जेक्ट यू, कर रहे डूइंग, कमरे में इन द रूम, तो हमारा सेंटेंस बना वाट आर यू डूइंग इन द रूम। और अगला सेंटेंस है हमारा जो कि इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या तुम रोज कोचिंग नहीं जा रहे हो, तो क्या भी है और नहीं भी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो क्या तुम यानी आर यू, और फिर लगाना है हमें नॉट। और गोइंग हमारी मैन वर्ब गो है, तो जैसा कि आपको बताया था गो से पहले नोट लगाना है, नहीं हो तो फिर कहाँ, टू कोचिंग, और रोज़ यानी एवरीडे। तो हमारा सेंटेंस बना, आर यू नॉट गोइंग टू कोचिंग एवरीडे, यानी क्या तुम रोज़ कोचिंग नहीं जा रहे हो। डियर फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। चैनल पर आप भी आते जाते मिलते मिलाते रहिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।